अरे ससुर जी नमस्ते, आइए ना डोसा खा लीजिए। अरे हमने तुमको कितनी बार बोल दिया है कि तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, और ये क्या ससुर जी करके तू हल्ला कर रही है हा? पापा जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन सा बाप अपने बेटे और बहू के साथ ऐसे बिहेव करता है? अरे जब मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया तो क्या ससुर जी करके नाता जोड़ने की कोशिश कर रही हो? देखो अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना तो तुम अब से मेरी बहू हो और ना ही वो निकम्मा मेरा बेटा है। एक बात बता, अब क्या हुआ हा? अरे तेरा पति तो बहुत अकड़ के ले गया था घर से कि अपनी पत्नी को आईएएस बनाएगा, बन गई आईएएस, कर ली नौकरी सरकारी। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, तभी तो तुम रिश्ता जोड़ रही हो, ससुर जी करके अपना हक जताने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं नहीं पापा जी ऐसा नहीं है, वो विनय ने ना ऐसे 7-8 ठेले खोल रखे हैं। आज ना थोड़े वर्कर कम आए थे तो हमने सोचा कि हम दोनों खुद ही आ जाते हैं, बस इसीलिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था ना, उसी दिन से रिश्ता टूट गया हमारा और तुम्हारा। और वो दिन भूल गई क्या जब मेरे भोले भाले बेटे को बहका के घर से ले गई थी अपने पल्लू में बांध के? पापा जी इतनी बड़ी तो गलती हमने करी भी नहीं थी जितनी बड़ी सजा आपने हमें दी है। गलती? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जो करी है ना वो गलती नहीं है, जानबूझ के किया आपने। अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आप छोटे मालिक को लेके घर से निकल जाएंगी तो बड़े मालिक का क्या होगा? आपको पता भी नहीं है ये कितना अकेले हो गए थे। आपको क्यों पता होगा? आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी थी ना मेम साहब। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक बाप को उसके बेटे से अलग कर दिया और खुद को बोलती है घर की बहू। देखिए आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, मुझे तो बस पढ़ाई करनी थी। दिल्ली के 40 स्कूलों में धमाके की धमकी। बाबूजी आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। अरे बोल बेटा, इतना शर्मा क्यों रहा है? दरअसल बात यह है बाबूजी, रिंकी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। मेरा भी सपना था आईएएस बनने का, आपको तो पता है, लेकिन मेरे पर सारी जिम्मेदारी आ गई, ज़मीन जायदाद का सब देखना पड़ा, तो मैं तो बन नहीं पाया आईएएस। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रिंकी को एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवा देता हूँ ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और जल्दी से आईएएस बने, ताकि आपको भी इसके ऊपर गर्व महसूस हो। अरे बेटा तेरा दिमाग खराब है क्या हा? अरे हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, सैकड़ों बीघा जमीन है, सैकड़ों भैंस है, गाय है, बैल है। अरे मैं मानता हूँ कि बहू समझदार नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है ना। एक बात बता, अरे तुझे पढ़ा लिखा के तेरी शादी करवाई किस लिए? कि हमारी जमीन जथा गाय भैंस को बहू सही से देख सके। यहाँ तो कुछ घर का काम धाम करने के बजाय तू अपनी पत्नी को पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग करवाने जा रहा है। वो कोचिंग चली जाएगी तो घर का कामकाज कौन करेगा, मैं या तू? और एक बात बता, मेरे लाइफ देख, अगर मेरी बहू तेरी पत्नी रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। बाबूजी मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, आपका बनता भी है मुझसे नाराज होना। तब बोला कि मुझे माफ़ कर दो, तब विनय बोला कि ठीक है बाबूजी ऐसा कोई बात नहीं है, सबको साथ